अरे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी TGT, PGT, नीट, बायोलॉजी से संबंधित जो अदर तैयारी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, आप कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग एनिमल किंगडम देख रहे थे। एनिमल किंगडम्स के में मोलास्का फाइलम पढ़ रहे थे। मोलास्का फाइलम में फर्स्ट पार्ट हो गया, आज सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग मोलास्का फाइलम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच वन ऑब्जेक्ट करेक्टली मैसेज अबाउट द क्लास फाइलम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक। कौन सा ऐसा करेक्टर है जो फाइलम मोलास्का से मेल खाता है। तो मोलास्का में कौन सा ऐसा फाइलम है? हेड, फुट, मेंटल एंड विसरल मास इसमें पाया जाता है। मोलास्का में हेड, फुट, मेंटल एंड विसरल मास इसमें पाया जाता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स ट्रोकोफोर लार्वा बिकम द वेलिजर लार्वा। मतलब किस फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा और वेलिजर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा और वेलिजर लार्वा किसमें पाया जाता है? मोलास्का में। मोलास्का फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा और वेलिजर लार्वा पाया जाता है। वेलिजर लार्वा इज स्टेज ऑफ किसका है? मोलास्कस। मोलास्का में स्टेज है। ये लार्वा का स्टेज क्या है? किस फाइलम का है? एनिलिडा का है कि मोलास्का का है, किसका है? तो वेलिजर लार्वा जो है मोलास्का फाइलम का एक लार्वा स्टेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट कौन है? आर्थ्रोपोडा है। फर्स्ट फाइलम लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट सेकंड फाइलम कौन सा है? फर्स्ट तो आर्थ्रोपोडा है, सेकंड मोलास्का होता है। सेकंड फाइलम कौन सा है? मोलास्का है। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का है। मोलैकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मोलैकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मोलैकोलॉजी में मोलास्कन का अध्ययन करते हैं। किसका? मोलैकोलॉजी में मोलास्कन का अध्ययन करते हैं। द फाइलम नेम मोलास्का मीन्स, देखिए, द फाइलम नेम मोलास्का जो रखा गया किस कैरेक्टर के आधार पर रखा? सॉफ्ट बॉडी एनिमल, यानी कि बॉडी को जो है सॉफ्ट होने के कारण उनको मोलास्का फाइलम का नाम रखा गया। आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का हैव सिमिलर टाइप ऑफ। आर्थ्रोपोडा मोलास्का में क्या सिमिलर होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होता है? सिमिलर होता है। जबकि फिजियोलॉजी हार्ट में डिफरेंस होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में डिफरेंस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिफरेंस होता है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है? सिमिलरिटी पाई जाती है। मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फाइलम। मेंटल किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोलास्का का है। मोलास्का इज द सेल ऑफ सिक्रीटेड बाई। मोलास्का का सेल जो होता है, जो ऊपर की खोपड़ी होती है, मोलास्का में जो कवच होता है, सेल जो होता है मोलास्का, SCHELL है, CELL नहीं। सेल, यहाँ पे सेल की मीनिंग कवच से मतलब है। सेल का मतलब यहाँ पे कवच से है, ना कि कोशिका से है। तो इज इन मोलास्का द सेल इज सिक्रेटेड बाई। मोलास्का का सेल जो कवच होता है किसके सिक्रीशन से बनता है? किसके सिक्रीशन से बनता है? मेंटल के सिक्रीशन से बनता है। किसके सिक्रीशन से? मेंटल के सिक्रीशन से बनता है। मेंटल के सिक्रीशन से बनता है। कि टिनिडिया इज ए मोलास्का, मतलब टिनिडिया क्या है? मोलास्का, टिनिडिया जो है मोलास्का में क्या वर्क करता है? टिनिडिया पाया जाता है मोलास्कन में, वह क्या काम करता है? टिनिडिया, देखिए, टिनिडिया मतलब गिल्स। मोलास्का में गिल्स पाया जाता है। टिनिडिया का दूसरा नाम है गिल्स। गिल्स मतलब मोलास्का में टिनिडिया का दूसरा नाम है गिल्स। टिनिडिया कहिए या गिल्स कहिए। इसका क्या वर्क होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये तो आपको भरमाने के लिए करता है, नाम को जानना जरूरी होता है प्यारे दोस्तों। यदि गिल्स नहीं दिया, टिनिडिया दे दिया, तो आप देखते रह जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो टिनिडिया जो है इस मोलास्कन के क्या है, किस कार्य में लाया जाता है? तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, या क्या है? टिनिडिया जो है मोलास्कन में क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। मोलास्कन ऑर्गन इज बोजेनस इज कनेक्टेड विथ। मोलास्कन ऑर्गन ऑफ बोजेनस कंसर्ड विथ, किसके द्वारा किससे कंसर्ड है? बोजेनस का अंग किससे कंसर्ड है? बोजेनस का अंग स्क्रिटरी सिस्टम, मतलब स्क्रीशन से, उत्सर्जन से संबंधित है। मोलास्कन में जो बोजेनस ऑर्गन्स पाया जाता है उत्सर्जन से संबंधित है। कि उत्सर्जन ऑर्गन क्या होता है? बोजेनस होता है। एक तो उत्सर्जन और बोजेनस होता है, दूसरा उत्सर्जन और जो कर्व ऑर्गन्स होता है, केबर ऑर्गन्स। देखिए, केबर का ऑर्गन्स और बोजेनस दोनों पाए जाते हैं किसमें? मोलास्का में। केबर का ऑर्गन और बोजेनस ऑर्गन, ये दोनों उत्सर्जी अंग है, किसमें पाए जाते हैं? मोलास्का में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
केबर का अंग, अबोजेनस, जो दोनों उत्सर्जी अंग हैं, किसमें पाया जाता है? मोलास्का में पाए जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल लाइक ऑर्गन इज ए मोलास्कस। मोलास्कस में फाइल लाइक, फाइल जैसे फाइल रजिस्टर होता है, उसके जैसे संरचना कौन सा होता है? रेड्यूला। रेड्यूला जो है फाइल जैसी स्ट्रक्चर होती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, रेड्यूला जो है या डाइजेस्टिव सिस्टम में मोलास्कन के पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में रेड्यूला पाया जाता है, जो भोजन को पीसने का काम करता है। भोजन को क्या करता है? पीसने का काम करता है। रेड्यूला का काम क्या है? भोजन को रेस्पिंग ऑर्गन है, मतलब उसको पीसने का काम करता है। तो ये ध्यान दीजिए, रेड्यूला जो है मोलास्का फाइलम में क्या काम करता है या किसका अंग है? डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग है और भोजन को पीसने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टेरेस्ट्रियल मोलास्कन आर केप्ट इन क्लास। टेरेस्ट्रियल मोलास्का जो है किस क्लास में रखे गए हैं? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में टेरेस्ट्रियल मोलास्का रखे गए हैं, जिसमें और कौन कौन से इंडिविजुअल आते हैं? गैस्ट्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं? पाइला आता है, एप्लाइसिया आता है जिसे सी हेयर कहते हैं। पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं। एप्लाइसिया को सी हेयर कहते हैं। डोरिस को सी लेमन कहते हैं। तो इस प्रकार पॉन्ड्स स्नेल किसे कहते हैं? लाइमनिया को पॉन्ड स्किन कहते हैं। लाइमेक्स भी इसमें आता है। तो गैस्ट्रोपोडा में पाइला आता है, पाइला गैस्ट्रोपोडा है, जिसे यूनिवाल्विया भी कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा क्लास को यूनिवाल्विया भी कहते हैं, यूनिवाल्विया कहते हैं। लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलास्का का है, सबसे बड़ा क्लास मोलास्का का कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा क्लास अगर मोलास्का फाइलम का पूछा जाए तो गैस्ट्रोपोडा है। और आपसे पूछ रहा है टेरेस्ट्रियल मोलास्कन, तो गैस्ट्रोपोडा में जो है टेरेस्ट्रियल मोलास्कन आते हैं, जिसके पाइला जो होता है क्या? टेरेस्ट्रियल है ना। पाइला जो होता है टेरेस्ट्रियल, घोंघा क्या है? टेरेस्ट्रियल है। तो गैस्ट्रोपोडा में है ये टेरेस्ट्रियल, इसमें आते हैं। टेरेस्ट्रियल मोलास्कन जो होते हैं गैस्ट्रोपोडा में आते हैं। फ्रेश वाटर मोलास्कन आर केप्ट इन क्लास। फ्रेश वाटर मोलास्कन किस क्लास में रखे गए हैं? प्लेसीपोडा अधिकतर समुद्री हैं, अधिकतर क्लास के इंडिविजुअल समुद्री हैं, लेकिन किस किस क्लास के इंडिविजुअल तो मोलास्का के जो है फ्रेश वाटर के हैं? पेल्सीपोडा और गैस्ट्रोपोडा में जैसे पाइला आता है। पेल्सीपोडा में यूनियो आई माइटलस भी आता है। पिंकटाडा वेलगेरिस भी आता है, पिंकटाडा भी इसी में आता है। तो पेल्सीपोडा जिसे वायुवाल्विया कहते हैं और यूनिवाल्विया गैस्ट्रोपोडा, ये सभी क्या आते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये दो क्लास के जो इंडिविजुअल जो हैं अधिकतर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ मोलास्का। कौन सा मोलास्का क्लास का नहीं है? देखिए, गैस्ट्रोपोडा, एम्फीन्यूरा, सिफेलोपोडा, एक क्या है? मोलास्का क्लास के इंडिविजुअल नहीं है। गैस्ट्रोपोडा, एम्फीन्यूरा, सिफेलोपोडा, ये सब मोलास्का की क्लास हैं, बट डिकेपोडा मोलास्का का क्लास नहीं है। डिकेपोडा जो है मोलास्का का क्लास नहीं है। नियोपिलाइना बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास का इंडिविजुअल है? नियोपिलाइना किस क्लास का इंडिविजुअल है? मोनोप्लाइकोफोरा फर्स्ट क्लास जो था, मोनोप्लाइकोफोरा क्लास का इंडिविजुअल है। मोनोप्लाइकोफोरा क्लास का इंडिविजुअल क्या है? नियोपिलाइना क्या है? लिविंग फॉसिल है। कैसा है? लिविंग फॉसिल है। या कनेक्टिव लिंक किसका है? एनीलिडा मोलास्का का क्या है? नियोपिलाइना जो है एनीलिडा मोलास्का का कनेक्टिंग लिंक है। एनीलिडा मोलास्का का कनेक्टिंग लिंक है। और नियोपिलाइना कहेंगे कैसा इंडिविजुअल है? लिविंग फॉसिल है। कैसा है? लिविंग फॉसिल है। मोस्ट प्रिमिटिव एमॉन्ग फॉलोइंग मोलास्कन, जो यहाँ मोलास्कन दिए गए हैं सबसे प्रिमिटिव मोलास्कन कौन है? नियोपिलाइना, जो कनेक्टिव लिंक है मोलास्का और एनीलिडा का कनेक्टिव लिंक है। नियोपिलाइना ये सबसे प्रिमिटिव मोलास्कन है। नियोपिलाइना इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन, किस फाइलम के बीच कनेक्टिव लिंक है? नियोपिलाइना जो है एनीलिडा मोलास्का के बीच कनेक्टिव लिंक है। नियोपिलाइना इज नॉट ए, क्या नहीं रखता? नियोपिलाइना में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? लिविंग फॉसिल है, ये सही है। नियोपिलाइना लिविंग फॉसिल है। मोस्ट प्रिमिटिव मोलास्का है, कनेक्टिव लिंक है। तो सिफेलोपोडा मोलास्का में नहीं आता, सिफेलोपोडा मोलासस में नहीं आता, सिफेलोपोडा में नहीं आता ये। अगला क्वेश्चन है, नियोपिलाइना इज नॉट, नियोपिलाइना में क्या नहीं पाया जाता? ए लिविंग फॉसिल है, आप जानते हैं। एक कनेक्टिव लिंक है, हम लोग जानते हैं, हाँ कनेक्टिव लिंक है। एन एडवांस मोलास्का है, कह रहा है एडवांस मोलास्का है, नहीं है, एडवांस मोलास्का नहीं है, यही इसका सही है। और एक मोस्ट प्रिमिटिव मॉलिक्यूल है, ये भी सही है।
दो नियोपिलाना मोस्ट प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स है, जबकि एडवांस मोलास्का नहीं है। एडवांस मोलास्का जो है नहीं है, प्रिमिटिव मोलास्का है। कैसा है मोलास्का? प्रिमिटिव मोलास्का है। व्हिच वन बिलोंग द क्लास एम्फीन्यूरा? एम्फीन्यूरा क्लास का कौन सा इंडिविजुअल है? पूछ रहा है एम्फीन्यूरा क्लास का कौन सा इंडिविजुअल है। देखिए मोलास्का फाइलम का दूसरा क्लास जो है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा में एम्फीन्यूरा कहते हैं। पॉलीप्लेको फर्स्ट क्लास था क्या? मोनोप्लेकोफोरा था, और पॉलीप्लेकोफोरा को एम्फीन्यूरा भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है एम्फीन्यूरा क्लास का कौन सा इंडिविजुअल है? तो काइटन, काइटन भी बोला जाता है। काइटन जिसे सी माइस भी कहा जाता है, इसे सी माइस कहा जाता है। समुद्र का मूस चूहा, जैसे हम कहते हैं समुद्र का चूहा। काइटन जो होता है एम्फीन्यूरा क्लास का इंडिविजुअल है। इसे पॉलीप्लेकोफोरा, पहला क्लास था मोनोप्लेकोफोरा, दूसरा क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा को एम्फीन्यूरा भी कहते हैं। तो पूछा गया है कि एम्फीन्यूरा क्लास का कौन से इंडिविजुअल है? तो काइटान जो है एम्फीन्यूरा क्लास का इंडिविजुअल है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट टस्क सेल बिलोंग टू द क्लास। एलिफेंट टस्क सेल जो पाया जाता है किस क्लास का लक्षण है? स्काइफोपोडा में पाया जाता है। स्काइफोपोडा क्लास का है। स्काइफोपोडा में जो आता है डेंटेलियम आता है, जो थर्ड क्लास है। स्काइफोपोडा मोलास्का फाइलम का थर्ड का क्लास जो है स्काइफोपोडा है, जिसमें डेंटेलियम रखा गया है, जिसे डेंटेलियम को ही एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं। डेंटेलियम को ही क्या कहा जाता है? एलिफेंट टस्क सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एप्लाइसिया। एप्लाइसिया बिलोंग टू द क्लास। एप्लाइसिया किस क्लास से बिलोंग करता है? गैस्ट्रोपोडा। मोलास्का के किस क्लास से है? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। एप्लाइसिया जो होता है, एप्लाइसिया को सी हेयर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जिसमें पाइला होता है, गैस्ट्रोपोडा में पाइला भी है, एप्लाइसिया भी है। तो एप्लाइसिया क्या पूछा जा रहा है? एप्लाइसिया किस क्लास से बिलोंग करता है, या पाइला किस क्लास से बिलोंग करता है? तो गैस्ट्रोपोडा। एप्लाइसिया आए, पाइला आए, सब किससे बिलोंग करते हैं? गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। पाइला इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास। किस क्लास का एग्जाम्पल है? गैस्ट्रोपोडा। वही चीज़ आया जो हमने अभी कहा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम द टू करेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच वेयर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तीन इसमें से करेक्ट हैं, एक जो इसमें से नहीं करेक्ट है उसी को हमें बताना है। जो फाइलम से करेक्टर दिए गए हैं लेकिन उससे संबंधित तो नहीं है, उसी को हमें बताना है। देखिए साइकान में क्या होता है? पोर बियरिंग पोरीफेरा कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। एकदम सही है। साइकान में जो होता है पोर बियरिंग पोरीफेरा फाइलम से है, इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सही है। पेरीप्लेनेटा में जॉइंटेड आर्थ्रोपोडा अपेंडिक्स है। सही है। कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सही है। पाइला में बॉडी मोलास्का सेगमेंटेड माउथ विथ रेडुला। देखिए यहाँ बॉडी सेगमेंटेड जो कह रहा है ये रॉन्ग है। क्या है? बॉडी सेगमेंटेड जो है माउथ में रेडुला पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाया जाता है। ये क्या है? माउथ, ये पहला पॉइंट है रॉन्ग है। पहला क्या है? रॉन्ग है। एस्टेरियास में क्या है? स्पाइनी काइनोडर्म स्पाइनी होते हैं। काइनोडर्म कैसे होते हैं? स्पाइनी होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सही है। तो पाइला वाला जो सिस्टम है बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता है पाइला मोलास्का में, तो ये गलत है, रॉन्ग है। विसरल मास अंडरगोज टॉर्सन इन। विसरल मास जो होता है अंडरगो टॉर्सन इन किस में पाया जाता है? विसरल मास का अंडरगो टॉर्सन क्रिया किस में पाया जाता है? किस क्लास में पाया जाता है? गैस्ट्रोपोडा में। विसरल मास अंडरगो टॉर्सन गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है। विसरल मास अंडरगो टॉर्सन जो है गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है। एसिमेट्री इन गैस्ट्रोपोडा इज ड्यू टू। एसिमेट्री गैस्ट्रोपोडा में क्यों पाया जाता है? एसिमेट्री जो होता है गैस्ट्रोपोडा में, जैसे पाइला में एसिमेट्री पाया जाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्सियन होता है, क्योंकि उसमें टॉर्सियन पाया जाता है, इसलिए वे इनके इंडिविजुअल जो होते हैं क्या होते हैं? इनके इंडिविजुअल जो होते हैं एसिमेट्री होते हैं। रेडिकुला इज प्रेजेंट इन। रेड्यूला किस में पाया जाता है? देखिए रेड्यूला किस में पाया जाता है? पाइला में पाया जाता है। ना तो लालगो में, ना तो यूनियो में, ना तो माइटिलस में। पाइला में जो है रेड्यूला पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाइला तो जो है इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है? भोजन को क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। तो रेड्यूला जो होता है भोजन को पीसने का काम करता है, पाइला में पाया जाता है। ठीक है। केमो रिसेप्टर इन पाइला। केमो रिसेप्टर पाइला में केमो रिसेप्टर पाइला के किस अंग को कहते हैं? ऑस्प्रेडियम को। ऑस्प्रेडियम को पाइला के ऑस्प्रेडियम को केमो रिसेप्टर कहते हैं। ऑस्प्रेडियम इन ऑफ पाइलाइज। पाइला का ऑस्प्रेडियम का क्या काम है? कीमो रिसेप्टर होता है। ऑस्प्रेडियम पाइला का ऑस्प्रेडियम जो होता है कीमो रिसेप्टर होता है। एन
ओवोटेस्टिस इज फाउंड इन एंड ओवोटेस्टिस इज फाउंड इन बाइसेक्सुअल स्नेल में, बाइसेक्सुअल स्नेल में एंड ओवोटेस्टिस पाया जाता है। क्या? ओवोटेस्टिस बाइसेक्सुअल स्नेल में जो एक कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सी लेमन इज, सी लेमन किसे कहा जाते हैं? देखिए सी लेमन डोरिस को कहा जाता है। जनरल नाम कॉमन नेम पूछा जाता है, डोरिस का कॉमन नाम क्या है? सी लेमन। समुद्र का लेमन मीन्स क्या होता है? नींबू। तो डोरिस को सी लेमन कहा जाता है, डोरिस को सी लेमन कहा जाता है। ए वुड बोरिंग, बोरिंग मोलास्का इज, मोलासस इज, एक वुड का जो बोरिंग, वुड को काटने वाला या नष्ट करने वाला बोरिंग, बोरिंग मोलास्का कौन सा है? टेरिडो। टेरिडो जो है यह वुड को बोरिंग का मोलास्कन है। टेरिडो जो है, टेरिडो को ही शिप वार्म भी कहा जाता है। टेरिडो को क्या कहा जाता है? शिप वार्म कहा जाता है। हार्मफुल फॉर वुड इन सी, समुद्र के लकड़ियों को नुकसानदायक करता है, या जैसे जहाज है उसमें लकड़ियों को नुकसान करता है, खाता है, तो टेरिडो को शिप वार्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका सामान्य नाम शिप वार्म भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल्टर फीडर फीडिंग अकर्स इन, फिल्टर फीडिंग अकर्स इन यूनियो, यूनियो में फिल्टर फीडिंग पाया जाता है। फिल्टर फीडिंग अकर्स इन किस में पाया जाता है? यूनियो में, यूनियो में फिल्टर फीडिंग पाया जाता है। ग्लोचिडियम लार्वा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ग्लोचिडियम लार्वा जो है कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में जो है ग्लोचिडियम लार्वा, इसे लार्वा को ग्लोचिडियम लार्वा क्यों कहा जाता है? बाइसस थ्रेड, बाइसस थ्रेड जो है पाए जाने के कारण इसको ग्लोचिडियम लार्वा कहा जाता है। ग्लोचिडियम में जो है बाइसस थ्रेड पाया जाता है। ये बाइसस थ्रेड क्या काम करता है? जैसे मोलास्कन, किसी मोलास्कन में जो है ये पकड़ने का काम करता है, सरफेस को, किसी सरफेस को पकड़ने का काम करता है। बाइसस थ्रेड जो है एक पकड़ने का ब्रश के समान जैसे स्ट्रक्चर होती है और ग्लोचिडियम लार्वा में पाया जाता है। द जेनरिक नेम ऑफ स्कैलोप, इसको स्कैलोप्स इज, स्कैलोप्स किसका नाम है? स्कैलोप्स जो है जेनरिक नाम किसका है? पेक्टेन, पेक्टेन का जेनरिक नेम स्कैलोप्स है। स्कैलोप्स जो है पेक्टेन का जेनरिक, पेक्टेन, पेक्टेन का जेनरिक नेम क्या है? सामान्य दूसरा नाम क्या है? स्कैलोप्स है। यह किस क्लास में आता है? पेल्सीपोडा में आता है। पेक्टेन जो है स्कैलोप्स इसका सामान्य नाम है। यह किस क्लास में आता है? पेल्सीपोडा, पेल्सीपोडा जिसमें यूनियो आता है, जो बाईवैलेंट है, यूनिवैलेंट गैस्ट्रोपोडा था। अगला क्वेश्चन है विच क्लास हैज मैक्सिमम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, किस क्लास का मैक्सिमम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है? पेल्सीपोडा जिसमें यूनियो आता है, यूनियो जिसमें पिंकटाडा भी इसी में आता है, पिंकटाडा वेलगेरिस जिसमें मोती उत्पन्न की जाती है। तो ये जो है सबसे बाईवैलेंट जो होता है, जो पेल्सीपोडा जो होता है क्लास, ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है मोलास्का फाइलम में। मोलास्का फाइलम में पेल्सीपोडा क्लास सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूनियो आता है, इसी में पिंकटाडा वेलगेरिस जो मोती उत्पन्न करता है, तो वो भी इसी में आता है। तो इसी के क्लास क्या है? पेल्सीपोडा सबसे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या है? क्लास है किसका? मोलास्का का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑक्टोपस, डेविल फिश जिसे कहा जाता है, बिलोंग टू द क्लास। ऑक्टोपस किस क्लास से संबंधित है? ऑक्टोपस सिफेलोपोडा क्लास से संबंधित है। किस क्लास से संबंधित है? सिफेलोपोडा क्लास से संबंधित है। सिर पे पैर पाया जाना, सिफेलोपोडा, ऑक्टोपस डेविल फिश पे सिफेलोपोडा क्लास से संबंधित है। अगर सब क्लास पूछा जाए, ऑक्टोपस का सब क्लास क्या है? तो डाईब्रांकिया, डाईब्रांकिया इसका सब क्लास है। डाईब्रांकिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि गिल्स एंड नेफ्रीडिया जो इसमें 2 होते हैं। गिल्स कितने पाए जाते हैं? 2 पाया जाता है, नेफ्रीडिया 2 पाया जाता है, इसलिए डाईब्रांकिया कहते हैं। इसका क्या है? सब क्लास है। और आर्डर इसका क्या है? आर्डर इसका ऑक्टोपोडा है। ये ध्यान दीजिए, आर्डर पूछा जा सकता है। डेविल फिश, ऑक्टोपस का आर्डर क्या है? ऑक्टोपस का आर्डर जो है ऑक्टोपोडा है। ऑक्टोपस का आर्डर ऑक्टोपोडा है। क्लास क्या है? सिफेलोपोडा है। साइफोनोपोडा भी सिफेलोपोडा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिफेलोपोडा को साइफोनोपोडा भी कहा जाता है। और इसका सब क्लास क्या है? ऑक्टोपस का सब क्लास क्या है? डाईब्रांकिया, डाईब्रांकिया ऑक्टोपस का सब क्लास है। अगला क्वेश्चन है इंसिफेलोपोडा, इंसिफेलोपोडा जो होता है, सिफेलोपोडा में फुट इज लोकेटेड ऑन हेड, फुट कहाँ पाया जाता है? हेड पर पाया जाता है। फुट कहाँ पाया जाता है? इनमें हेड पे पाया जाता है। सिफेलोपोडा में जो फुट पाया जाता है हेड पे पाया जाता है। आई ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलास्कन ग्रुप रिजेंबल द वर्टिब्रेट आई, आई ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलास्कन ग्रुप रिजेंबल द वर्टिब्रेट आई? सिफेलोपोडा कह रहा है आई एंड व्हिच, किस क्लास में जो आँख जो होता है मोलास्कन के किस ग्रुप में
वर्टिब्रेट के जैसे आँख पाई जाती है, वर्टिब्रेट के जैसे आँख पाई जाती है। सिफेलोपोडा क्लास में जो आँख पाई जाती है वर्टिब्रेट के जैसे मोलास्का फाइलम में पाया जाता है। इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, इंक ग्लैंड किस में पाई जाती है? कटल फिश में पाई जाती है। किसमें? कटल फिश में इंक ग्लैंड पाई जाती है। कटल फिश को क्या कहा जाता है? सीपिया कहा जाता है। सीपिया को कटल फिश कहा जाता है। सीपिया डेक्टापोडा, देखिए सिफेलोपोडा का डेक्टापोडा आर्डर है। सीपिया का आर्डर क्या है? डेक्टापोडा है। सीपिया का आर्डर क्या है? डेक्टापोडा है। और डाइब्रांकिया इसका सब क्लास है और क्लास सिफेलोपोडा है। क्लास क्या है? सिफेलोपोडा है। डाइब्रांकिया देखिए ऑक्टोपस और सीपिया दोनों का सब क्लास जो है डाइब्रांकिया है। सब क्लास क्या है? डाइब्रांकिया है। लेकिन आर्डर ऑक्टोपस का आर्डर क्या है? ऑक्टोपोडा है। और आर्डर जो है सीपिया का आर्डर क्या है? डेकापोडा, जिसमें 10 आर्म होती हैं। सीपिया में कितने आर्म होती हैं? 10 भुजाएं होती हैं। लेकिन ऑक्टोपोडा में 8 आर्म पाई जाती है। ऑक्टोपोडा में 8, डेकापोडा में 10। डेकापोडा में सीपिया रखा है कटल फिश, जिसमें इंक ग्लैंड पाई जाती है। जिसमें क्या पाया जाता है? इंक ग्लैंड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जेट प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन इज द मोड ऑफ लोकोमोशन। जेट प्रोपल्शन, जेट के समान जो मूवमेंट करने वाला कौन सा होता है? कटल फिश होता है। सीपिया, सीपिया जो कलर छोड़ता है, इंक छोड़ते हैं अपने पीछे, जैसे जब चलते हैं तो इंक छोड़ता है दुश्मनों के सामने क्या करता है? इंक छोड़ता है। उनको भ्रमित करने के लिए इंक छोड़ देता है, उस गायब होने के लिए इंक छोड़ देता है। तो जेट प्रोपल्शन इज ए मोड ऑफ लोकोमोशन। जेट प्रोपल्शन जो है मोड ऑफ लोकोमोशन किस में पाया जाता है? तो कटल फिश में पाया जाता है, जिसे हम सीपिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? देखिए कटल फिश दिया रहेगा। आपको कॉमन नेम जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। कॉमन नेम आपको हमारे जो है शार्ट वीडियो हैं, जो शार्ट इसी में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के शार्ट वीडियो हैं, तो उसको आप देख लेंगे तो उसमें ये वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसको देखेंगे तो सामान्य नाम के मोलास्का के पाए जाएंगे आप। तो सीपिया जो है सीपिया को क्या कहते हैं? कटल फिश कहते हैं। वाज इंटरनल सेल, देखिए सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं। इसमें जेट प्रोपल्शन पाया जाता है मूवमेंट लोकोमोशन के लिए। कटल फिश में जेट प्रोपल्शन पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। कटल फिश को हम क्या कहते हैं? सीपिया कहते हैं। किस क्लास का है? सिफेलोपोडा का है। और कौन सा आर्डर है इसका? डेकापोडा है। डेकापोडा इसका आर्डर है। और लॉलिगो भी इसी में आता है, ध्यान दीजिए लॉलिगो में डेकापोडा में ही आता है। सीपिया डेकापोडा आर्डर का है। और सब क्लास आपसे पूछा जाए डाइब्रांकिया का है। डाइब्रांकिया का सब क्लास का है। देखिए अगला क्वेश्चन है आर्किट्यूथिस। आर्किट्यूथिस क्या है? आल्सो नोन एज ए ग्रैंड अटलांटिक स्क्वाइड। ग्रैंड अटलांटिक स्क्वाइड मतलब है ग्रैंड अटलांटिक में पाया जाने वाला, सिर पे पैर पाया जाने वाला जानवर है आर्किट्यूथिस। आर्किट्यूथिस जो होता है यह अटलांटिक महासागरों में पाए जाने वाला, सिर पे पैर पाए जाने वाला सिफेलोपोडा का इंडिविजुअल है, जो ऑक्टोपोडा में रखा गया है, जिसमें सीपिया आता है। तो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट है। यह क्या है? लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट है। अगर आपसे पूछा जाए आर्किट्यूथिस जो होता है लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट है। ए मेंबर ऑफ आर्डर डेकेपोडा। डेकेपोडा में क्या आता है? सीपिया भी आता है। डेकेपोडा आर्डर है किसका? सीपिया का है। और किसका है? सीपिया का है, आर्किट्यूथिस का है, और किसका है? लोलिगो स्क्वाइड सी एरो। लोलिगो का भी एक डेकापोडा जो है आर्डर है। क्लास क्या है? डाइब्रांकिया क्लास है। और सिफेलोपोडा इसका फाइलम है। तो इनमें से जो है सभी आर्किट्यूथिस के लिए सभी सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, सभी सही हैं। ए डेविल फिश है। डेविल फिश में कितने आर्म पाए जाते हैं? डेविल फिश किससे कहा जाता है मालूम है? डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा जाता है। किसको? ऑक्टोपस को कहा जाता है। ऑक्टोपस में क्या 8 आर्म पाए जाते हैं? 8 आर्म पाए जाते हैं। कितने आर्म भुजाएं पाई जाती हैं? 8 भुजाएं पाई जाती हैं। ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? 8 भुजाएं पाई जाती हैं। ऑक्टोपस किस क्लास का? सिफेलोपोडा का है। इसका सब क्लास कौन सा है? डाइब्रांकिया है। और ऑक्टोपोडा इसका क्या है? आर्डर है। ऑक्टोपस का क्या है? आर्डर है। देखिए अगला क्वेश्चन है एक कटल फिश है। कटल फिश में सीपिया जिसे कहते हैं, कटल फिश को क्या कहते हैं? सीपिया। इसमें कितने इंक ग्लैंड भी होती है इसमें सीपिया में, जिसे हम कटल फिश कहते हैं। इसमें इंक ग्लैंड भी पाई जाती है। ये इसमें 10 आर्म पाई जाती है। सिफेलोपोडा क्लास का फाइलम है सिफेलोपोडा। और कौन सा इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर डेकापोडा है। इसका आर्डर क्या है? डेकापोडा है। और क्या है? डाइब्रांकिया जो है इसका क्या है? सब क्लास है। एक और सब क्लास आता है
टेट्राब्रांकिया में क्या होता है, गिल्स और निफ्रीडिया 4 होते हैं, इसलिए इसको टेट्राब्रांकिया, जिसे नोटुलस, जिसे क्या टेट्राब्रांकिया में कौन रखा गया है, नोटुलस रखा गया, लिविंग फॉसिल है, नोटुलस जो होता है टेट्राब्रांकिया में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सीपिया बिलोंग टू द क्लास, सीपिया को क्या कहा जाता है भैया, सीपिया को कटल फिश कहा जाता है, डेकापोडा में आता है, सिफेलोपोडा, डेकापोडा इसका क्या है, डेकापोडा इसका आर्डर है, और सिफेलोपोडा इसका क्या है, क्लास है। और सब क्लास पूछा जाए, डाइब्रांकिया इसका सब क्लास है। कटल फिश अब आ जाएगा, फिर कटल फिश आ गया, कटल फिश क्या है, कटल फिश को ही सीपिया कहते हैं। कटल फिश क्या है, इट इज कॉल्ड सीपिया, कटल फिश को क्या कहा जाता है, सीपिया को कटल फिश कहा जाता है। सिफेलोपोडा आर नॉट हैविंग, सिफेलोपोडा में आर नॉट हैविंग क्या नहीं रखता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मतलब फाइलम जो है मोलास्का जो होता है, अगर पूछा जाएगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है, तो उसमें जो होता है उसमें जो होता है ओपन टाइप का पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए फाइलम मोलास्का के सिफेलोपोडा जो क्लास है उसमें जो सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है किस प्रकार का होता है, उसमें सर्कुलर सिस्टम जो होता है क्लोज प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, क्लोज प्रकार का, ओपन टाइप के नहीं होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए सिफेलोपोडा आर नॉट हैविंग क्या नहीं रखता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रखता, जबकि इसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है सिफेलोपोडा में, जिसमें आपका ऑक्टोपस आता है, सीपिया आता है, इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ना कि ओपन टाइप। और सभी में ओपन पाया जाता है, लेकिन क्लास जो होता है सिफेलोपोडा में एक ओपन जो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्क्वाइड एंड कटल फिश बिलोंग टू द क्लास, स्क्वाइड और कटल फिश किस क्लास में आते हैं, सिफेलोपोडा में आते हैं। स्क्वाइड और कटल फिश जो होते हैं ये सिफेलोपोडा क्लास में आते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट मैच, कौन इसमें से करेक्ट मैच नहीं है, जैसे काइटान एम्फीन्यूरा क्लास में आता है, काइटान एम्फीन्यूरा क्लास में आता है। डेंटेलियम जो होता है इसके पोडा क्लास में आता है। टेरिडो टेरिडो जो है पेलिसीपोडा क्लास में आता है। एप्लाइसिया देख क्या करा है, एप्लाइसिया मोनोप्लेकोफोरा क्या करा है, एप्लाइसिया जो है मोनोप्लेकोफोरा ये गलत है। एप्लाइसिया जो है किस में आता है भैया, एप्लाइसिया जो है गैस्ट्रोपोडा यूनिवाल्विया, गैस्ट्रोपोडा क्लास में आता है। यूनिवाल्विया भी कहा जाता है, और बाइवाल्विया किसे, पेल्सीपोडा कहा जाता है। तो गैस्ट्रोपोडा क्लास में एप्लाइसिया आता है, ना कि मोनोप्लाइकोफोरा में। मोनोप्लाइकोफोरा में कौन आता है, मोनोप्लाइकोफोरा में न्योपिलाइना आता है, पहला क्लास है। मोनोप्लाइकोफोरा पहला क्लास है जिसमें न्योपिलाइना आता है। पॉलीप्लेकोफोरा में कौन आता है, पॉलीप्लेकोफोरा में आता है कौन आता है भैया, काइटान जो है जिसमें क्या पाया जाता है, 8 कैल्केरियस प्लेट पाई जाती है। काइटान में 8 कैल्केरियस प्लेट पाई जाती है। पॉलीप्लेकोफोरा दूसरा क्लास है। स्केपोडा के में डेंटेलियम आता है। स्कैफोपोडा में कौन आता है, डेंटेलियम आता है। एलिफेंटस्क सेल जो आता है डेंटेलियम को कहते हैं हम, एलिफेंटस्क सेल डेंटेलियम पाया जाता है। तो डेंटेलियम जो होता है स्कैफोपोडा में आता है, तीसरा क्लास है। चौथा क्लास है पेलिसीपोडा बाइवैलेंट था। ठीक, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोल्चिडियम किसका लार्वा है, यूनियो का, सही है। टार्सियन का काइटान में पाया जाता है, नहीं। पर्ल लॉलिगो बनाता है, नहीं। स्क्वाइड टेरिडो को कहते हैं, नहीं। स्क्वाइड किसको कहते हैं, स्क्वाइड जो है लॉलिगो को कहते हैं। स्क्वाइड किसको कहते हैं, लॉलिगो को कहते हैं। स्क्वाइड किसके साथ मैच किया है, टेरिडो के साथ मैच किया गया, तो रंग है। अगला क्वेश्चन है, मोलास्का की स्किन में क्या क्या पाया जाता है। मोलास्का के स्किन जो है एपिडर्मिस और डर्मिस पाया जाता है। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, इनके बॉडी पे कैल्केरियस सेल पाया जाता है। द सेल इज सिक्रेटेड लाइंड इंटरनली बाय मेंटल, दो सेल का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है, मेंटल के द्वारा बनता है, मेंटल के द्वारा बनता है। पर्ल का फॉर्मेशन जो होता है एसोसिएट विद बाइवैलेंट के द्वारा, बाइवैलेंट जो है पेल्सीपोडा क्लास के फाइलम के जंतुओं से होता है। फिर ने फोर्जिन पार्टिकल, जब कोई फोर्जिन पार्टिकल हेलमेंथीज लार्वा हुआ या फोर्जिन पार्टिकल्स हुआ, स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं, कम बिटवीन सेल एंड मेंटल, अगर सेल और मेंटल के बीच में कोई आ जाता है ऐसे पार्टिकल, बिकम इनक्लोज, वो इनक्लोज करता है सेक के अंदर, फॉर्म में इरिटेटेड मेंटल कोलुमिनर इपिथीलियम, वहाँ पे कोलुमिनर इपिथीलियम के द्वारा, मेंटल के द्वारा। देखिए यहाँ पे इरिटेटेड मेंटल जो कोलुमिनर इपिथीलियम पाया जाता है, जब उनमें कोई पार्टिकल फॉर्जिन पार्टिकल पहुँचता है तो क्या मेंटल का इरिटेट हो जाता है, इरिटेट में नाराज हो जाता है या गुस्सा हो जाना, इस प्रकार से कह सकते हो। इरिटेटेड मेंटल इपिथीलियम जो सिक्रेट करता है कंसेंट्रिक लेयर ऑफ
नेयर्स अराउंड द पार्टिकल, क्या करता है, कंसंट्रिक कंसंट्रिक जो होते हैं लेयर ऑफ नेकर्स अराउंड द पार्टिकल, नेकर्स का एक लेयर उत्पन्न कर देता है पार्टिकल के चारों ओर, जो है नेकर्स का एक अराउंड चारों ओर क्या का एक लेयर उत्पन्न कर देता है। देखिए जो मेंटल होता है, जो एपिथेलियम वहाँ होता है, मेंटल का एपिथेलियम होता है, वह सिक्रीट करता है कंसंट्रेट लेयर में, एक कंसंट्रेट लेयर नेकर में एक स्मूथ चिपचिपा लेयर उत्पन्न करता है पार्टिकल के ऊपर, इसमें चिकना और स्मूथ चिकना लेयर उत्पन्न कर देता है। वही क्या, इन दिस वे दे पर्ल इज फॉर्म, इस प्रकार से वहाँ पे पर्ल मोती का फॉर्मेशन होता है। मीन प्रोटेक्शन एग्नेस्ट फॉर्जिन बॉडी, क्यों वो कैसे अपने फॉर्जिन बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए बनाता है कि हमारे बॉडी में ये पार्टिकल कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसी को प्रक्रिया के लिए वो क्या पर्ल का फॉर्मेशन करने लगता है। पर्ल फाउंड बाय सिक्रीशन अराउंड द फॉर्जिन बॉडी, पर्ल का फॉर्मेशन उसके चारों ओर, फॉर्जिन बॉडी के चारों ओर पर्ल का मोती का निर्माण हो जाता है। देखिए पर्ल का कल्चर जो डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, पर्ल की कल्चर खेती जो हुई, पर्ल की खेती कहाँ की गई, कोपिची में, मिकीमोटो में, मिकीमोटो में जापान में जो है वहाँ पे पर्ल का कल्चर हुआ। कोपिची मिकीमोटो जैसे जापान में पाया जाता है, कोपिची मिकीमोटो जापान में पाया जाता है, वहाँ पे पर्ल का कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, कौन है फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री के पिता कौन हैं, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री के कौन है, कोपिची मिकीमोटो जापान में जो है वो फादर आप क्या है, पर्ल कल्चर के फादर हैं, पर्ल इंडस्ट्री के क्या है, फादर है। इंडियन पर्ल ओयस्टर कौन सा है, पिंगटाटा वल्गेरिस, इंडिया का पर्ल ओयस्टर कौन सा होता है, पिंगटाटा वल्गेरिस से प्राप्त किया जाता है पर्ल को। और डॉक्टर अजय कुमार सोनकर इलाहाबाद के थे, जो फेमस वर्कर थे किसके, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब पर्ल कल्चर के फेमस वर्कर एसोसिएटेड थे, जो अजय कुमार सोनकर थे, इलाहाबाद के थे, जो पर्ल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, वर्कर एसोसिएट थे। अगर आपसे पूछा जाए पर्ल किससे प्राप्त किया जाता है, ओयस्टर से प्राप्त किया जाता है, किससे, ओयस्टर से प्राप्त किया जाता है। पर्ल ओयस्टर बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास का रखा गया, किस क्लास में आते हैं, पेल्सीपोडा आते हैं, पेल्सीपोडा आते हैं। पर्ल का ओयस्टर जो होते हैं किससे आते हैं, पेल्सीपोडा क्लास में रखे गए हैं। पिंगटाटा वल्गेरिस के द्वारा पर्ल प्राप्त किया जाता है, तो किस क्लास में है, किस पेल्सीपोडा क्लास में। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडिया स्पीसीज, कौन से इंडिया स्पीसीज के द्वारा पर्ल का फॉर्मेशन किया जाता है, पिंगटाटा वल्गेरिस के द्वारा। पर्ल इज सिक्रीटेड बाई, पर्ल का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, कोलुमिनर इपिथेलियम सेल ऑफ मेंटल, अगर मेंटल आ जाए तो केवल मेंटल, कोलुमिनर इपिथेलियम सेल ऑफ मेंटल सेल का कोलुमिनर इपिथेलियम के द्वारा पर्ल का सिक्रीशन होता है, पर्ल बनाया जाता है उसके द्वारा, किसके द्वारा, मेंटल के कोलुमिनर इपिथेलियम के द्वारा। ए पर्ल ओयस्टर सिक्रेटेड पर्ल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द इनवाइडिंग पार्टिकल, जो बाहरी पार्टिकल आता है उससे सुरक्षा के लिए पर्ल का फॉर्मेशन करता है, उससे सिक्रीशन करता है, जिससे पर्ल बनता है। पर्ल इज प्रोड्यूसिंग इन एन ओयस्टर अराउंड द सम फॉर्जिन पार्टिकल बिकमिंग एम्बेडेड द स्किन ऑफ ओयस्टर, एम्बेडेड उस स्किन के ओयस्टर मतलब मेंटल के द्वारा जो निकला हुआ सिक्रीशन होता है, उसी के द्वारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है। हु इज ए फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, तो पर्ल इंडस्ट्री के पिता कौन है, मिकीमोटो हम लोग मिकीमोटो भी कह सकते हैं, मिकीमोटो जो है जापान में थे, तो मिकीमोटो जो थे क्या हैं, पर्ल इंडस्ट्री के फादर हैं। तो इसको पूरा नाम भी लिख सकते हो, या मिकीमोटो भी पूछा जा सकता है, कोपिची मिकीमोटो, या मिकीमोटो भी दिया जाएगा तब भी। पर्ल इंडस्ट्री के पिता कौन है, मिकीमोटो या कोपिची मिकीमोटो जो है या पर्ल इंडस्ट्री के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड हैं, पर्ल फॉर्मेशन से, पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर जो है पर्ल इंडस्ट्री या पर्ल के इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, पर्ल फॉर्मेशन से एसोसिएटेड हैं। तो फेमस इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ पर्ल इंडस्ट्री कल्चर, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार सोनकर जो है पर्ल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा जाए व्हिच इज दिस बायोल्यूमिनेसेंस इसमें से कौन है, तो कटल फिश जिसे बायोल्यूमिनेफिश, जैसे कटल फिश क्या है, कटल फिश को दूसरा नाम क्या है, पर कटल फिश को जेली फिश कहते हैं,
जेली फिश सीपिया, कटल फिश को सीपिया भी कहा जाता है, कटल फिश को सीपिया कहते हैं। यह जंतु बायोलुमिनेसेंस होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। कटल फिश का वास्तविक नाम सीपिया है। यह समुद्रों में पाया जाता है। सिर पर मुख, 2 आँखें, 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। भुजाओं पर चूसक पाए जाते हैं। इनके शरीर पर स्याही ग्रंथ होती हैं। यंग के समान गहरा काले रंग का द्रव छोड़ता है जिससे अंधेरे में भागकर शत्रु से अपनी रक्षा करता है। फाइसेलिया पुर्तगाली युद्धपोत है। फाइसेलिया क्या है? पुर्तगाली युद्धपोत है। लंबी बहुभुजी कॉलोनियाँ देखने में नन्हे उल्टे जंगी जहाज़ों से जैसे दिखाई देती हैं। फाइसिलिया पुर्तगाली जहाज़ है। फाइसिलिया जो इसमें दिया है, फाइसिलिया क्या है? पुर्तगाली जहाज़ कहा जाता है। लेकिन कटल फिश क्या है? या बायोलुमिनेसेंस है। क्या है? बायोलुमिनेसेंस है। अगला क्वेश्चन है, सीप का अध्ययन विशेष रूप से उन घोंघों का अध्ययन सीप का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलास्कन के सीप जो होते हैं, सीप के अध्ययन को क्या कहते हैं? कानकोलॉजी कहते हैं। सीप के अध्ययन को क्या कहते हैं? कानकोलॉजी कहते हैं। सीप के अध्ययन को कानकोलॉजी। अगर मोलास्का के अध्ययन को मोलास्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोलैकोलॉजी। मोलास्कस के अध्ययन को मोलैकोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे सेल उनका जो एक कवच होता है, कवच के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंकोलॉजी कहते हैं। अगर आप इंसेक्ट का अध्ययन पूछा जाए, एंटेमोलॉजी कहते हैं। अगर आप बर्ड का अध्ययन पूछा जाए, बर्ड की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ बर्ड एक का अध्ययन ओलॉजी में बर्ड का एक का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन किया जाता है। व्हेल का अध्ययन सीटोलॉजी में जो है व्हेल का अध्ययन किया जाता है। इंक सैक इज फाउंड। इंक सैक किस में पाया जाता है? इंक सैक जो होता है सीपिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सीपिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपिया एंड ऑक्टोपस स्विम स्विफ्टली बाय मीन्स। देखिए, सीपिया और ऑक्टोपस जो होते हैं बहुत तेज़ी से सिंपली क्या करते हैं? तैर सकते हैं। तो लेटरल फाइन के द्वारा। किसके द्वारा? लेटरल फाइन इसमें पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। सीपिया जिन्हें सामान्यतः कटल फिश कहते हैं या समुद्री सेफेलोपोड है जो छिछले समुद्री तटीय जल में पाए जाते हैं। ऑक्टोपस को डेविल मीन कहते हैं। यह ऑक्टोपस सेफेलोपोडा है जिसमें 8 भुजाएं पाई जाती है। दोनों पार्ट्स लेटरल फिर की सहायता से तैरते हैं। लेटरल पैर इसमें पाए जाते पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये तैरते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फासिल कौन है? न्यूटिलस जो होता है कि कुछ जातियों को छोड़कर नेटिलियाइड गढ़ की कुछ जातियों को छोड़ अन्य जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस गढ़ के अंतर्गत आने वाले नेटिलस जीवित जीवाश्म है। नेटिलस की विशेष संख आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यहाँ करोड़ों वर्षों से समुद्रों में बिना बदले रह रहे हैं। इस कारण इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, नटिलस की विशेष संख आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यह करोड़ों वर्षों से जब समुद्र में बिना बदले रह रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस कारण इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इस कारण इनमें क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोलास्कन हैज ए इंटरनल सेल। किस मोलास्का में इंटरनल सेल पाया जाता है? आपसे पूछा जाए किस मोलास्का में जो है इंटरनल सेल पाया जाता है, इंटरनल सेल किस मोलास्का में पाया जाता है? इंटरनल सेल जो है किसमें पाया जाता है? सीपिया में पाया जाता है। सीपिया मोलास्का संघ के डेकापोडा वर्ग। डेकापोडा जो है, डेकापोडा क्या है इसका? सीपिया डेकापोडा जो है इसका क्या है? आर्डर है, वर्ग है। जलीय जीव है जिसमें 10 हाथ पाए जाते हैं, जिसमें 10 भुजाएं होती हैं। इनके आंतरिक कवच सेल पाया जाता है, इसे कटल फिश कहते हैं। आंतरिक कवच पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है किस मोलास्का में इंटरनल सेल पाया जाता है? ध्यान दीजिए, बाहरी सेल में जैसे आपको बाहरी जो सेल पाया जाता है किस में पाया जाता था? गैस्ट्रोपोडा में क्या था? जैसे गैस्ट्रोपोडा में जिसमें पाइला आता था, पाइला में जो है क्या बाहरी से सेल था। लेकिन सीपिया में जो है आंतरिक सेल पाया जाता है, आंतरिक कवच सेल पाया जाता है, जिन्हें कटल फिश भी कहते हैं। सीपिया का रंग रेडिश ब्राउन होता है। सीपिया के द्वारा जल में डार्क पिगमेंट छोड़ा जाता है, जो कलर छोड़ा जाता है, डार्क पिगमेंट कलर छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोती की माता के नाम से जाना है, मदर ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है? नेकर जो सिक्रीशन होता है, जो स्मूथ चिकना पदार्थ मेंटल के द्वारा छोड़ा जाता है, नेकर कहा जाता है। नेकर को क्या कहा जाता है? मोती की माता मतलब नेकर से ही मोती उत्पन्न होती है, इसीलिए मोती की माता के नाम से जाता है नेकर को मोती की माता कहा जाता है। जो मेंटल के एपिथेलियम से सिक्रीशन होता है नेकर के द्वारा ही मोती का फॉर्मेशन होता है, जिसे मोती की माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडुला के एक पत्र में कितने दांत होते हैं? रेडुला के एक पत्र में 7 दांत होते हैं। रेडुला एक ऐसी संरचना है जिसका प्रयोग मालसिक्स द्वारा भोजन हेतु किया जाता है। एक दांतेदार संरचना है जिसका प्रयोग भोजन को काटने में किया जाता है।
मोलास्क वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। रेडुला का परिचय 1847 में सिकंदर वान ने किया था। प्यारे दोस्तों, तो रेडुला का क्या काम है? रेडुला का काम भोजन को कूचना या पीसना का काम, या कह सकते हैं काटने का काम। तो भोजन को काटने का काम करता है या पीसने का काम करता है, इतना कर सकते हैं। तो रैपरिंग करता है। रैपरिंग माने रैपरिंग करने का काम करता है। तो रेडुला मोलस्का में पाया जाता है। मोलस्का में जैसे पाइलम पाया जाता है, रेडुला किस में पाया जाता है? पाइलम पाया जाता है। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, जो मोलस्का फाइलम है उसे क्लासिफिकेशन से और अदर उससे रिलेटेड पर्ल से संबंधित और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों आपको प्राप्त हुए। हमें आशा है कि अब फाइलम से संबंधित, क्लास से संबंधित जो भी इसमें फाइलम क्लास मोलास्का के क्लास से संबंधित, क्लासिफिकेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे प्यारे दोस्तों, इसमें से सभी आप मिल जाएंगे। यही जो क्वेश्चन टिपिकल बनते हैं, इन्हीं क्लासों से ही टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पढ़ें, 3 बार देखिए, बुक को भी देखिए, एक बार बुक देखेंगे, दोबारा इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और आप इसमें क्या है, आपकी आँख भी नहीं खराब होती, मोबाइल मत देखिए, आप लीड लगा लीजिए या पीकर भी रख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं, आपका आँख भी नहीं खराब होगा। तो इस प्रकार से आप अपने तैयारी को विधिवत ढंग से कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्यारे दोस्तों, बाय बाय।